Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साजातं सगरललितं शान्तं श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिये वाञ्छा कल्पद्रुमश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नष्टकी पाठ की जय। श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो का लेसन 29 का श्लोका नंबर 19 पे चर्चा करेंगे। सभी वैष्णवों से, सभी माता जी से, प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ब्लेसिंग दे कि मैं श्रीमद् भागवतम में भगवान की ग्लोरिफिकेशन के बारे में कुछ बोल पाऊँ। अभी जैसे इस लेसन में भगवान श्री कपिल देव जो है वो माता देवती उनसे प्रश्न कर रही हैं और भगवान जो है कपिल देव उन्हें भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति के अलग अलग अंग कौन से हैं और किस तरह से भक्ति की जानी चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर प्रसंग आता है। श्लोक नंबर 19 है। मत धर्मेण गुणे एते परिसंशुद्ध आश्रय पुरुषस्य आजसा अप्येति शुद्ध मात्र गुणम ही माम। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतः संपन्न होता है और इस प्रकार उसकी चेतना पूर्ण रूप में शुद्ध हो लेती है, तब वह मेरे नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। तो यहाँ पर भगवान जो है कपिल देव तात्पर्य वशीला प्रभुपाद इस उपदेश में के प्रारंभ में ही भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को बताया कि मत गुण श्रुति मात्रेण, मेरी मतलब श्री भगवान के नाम रूप गुण आदि के श्रवण मात्र से मनुष्य अनुरक्त हो जाता है। विभिन्न शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधानों का पालन करने से मनुष्य दिव्य गुणों में पूर्ण योग्य बन जाता है। भौतिक संगति के कारण
हमने जो हमने जो अनावश्यक गुण विकसित कर लिए हैं, उस कर्मश से उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करके हम छूट सकते हैं। पिछले श्लोक में वर्णित दिव्य गुणों को विकसित करने हेतु हमें इन कर्मश ग्रस्त गुणों से मुक्त होना चाहिए। तो भगवान जो है कपिल देव यहाँ पर अपनी माता को बता रहे हैं कि जब मनुष्य जो है वो इन समस्त लक्षणों से संपन्न हो जाता है, तो उसकी चेतना जो है कॉन्शियसनेस से वो पूर्ण रूप में शुद्ध हो जाती है। जब तक कॉन्शियसनेस शुद्ध नहीं होती है, तब तक भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं, पहला भक्ति का नवता भक्ति में भी हम देखते हैं श्रवणम श्रवणम से बात शुरू होती है। जब तक श्रवणम नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। तो और फिर पॉइंट आता है कि श्रवणम भी कैसा होना चाहिए, कि मेन सबसे भक्ति का और सरल भी अंग जो है वो श्रवणम है, कि हम सुनेंगे तो ही हम उस चीज को फॉलो कर पाएंगे। पर श्रवणम इज बहुत इम्पोर्टेंट है कि श्रवणम कैसा होना चाहिए। तो श्रवणम के बारे में बोलते हैं कि मतलब जो मैं खुद भी समझ भी पा रही हूँ, जैसे जैसे भक्ति में थोड़ा डीप इन होने लगता है, सिंसियरिटी बहुत चाहिए फॉलो करने के लिए। तो जैसे गाय जो है वो चुआली करती, खाना कैसे खाती है कि पहले जब खाना है सामने, ग्रास है, तो उससे फटाफट वो निकल लेती है गाय, और फिर धीरे धीरे उसको वापस चबाती है। ज्वाली करना बोलते हैं उसे हम। तो गाय का भोजन कैसा होता है, वो उसके उदाहरण से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ज्वाली करना मतलब जब वो अवेलेबल है, मिल रहा है भोजन, तो उसे वो ग्रहण कर लेती है और फिर धीरे धीरे करके उसे फिर से चबाती है। तो इसी तरह से श्रवणम को बोला जाता है कि श्रवणम हम जब भी हमें मिलता है, मौका मिले या हमें पर्पसली वो उसके पीछे लाइक क्रेजी, या बोलना चाहिए कि हमें हमें उत्साहित होकर हमेशा श्रवणम के लिए हमें अपनी उत्सुकता रखनी चाहिए कि हम सुने, वैष्णवों के मुख से, अपने आचार्यों के मुख से हम कथा को सुने, और उस कथा को सुनने के बाद धीरे धीरे हम उसको मनन करें, हम अंदर उससे लें और फिर उसको अप्लाई करें। और श्रवणम की कितनी महिमा है, जैसे हम गोपी गीत में भी सुनते हैं, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो भगवान का जो वाणी है, भगवान की जो है वो इस तरह से अमृत की जैसी है, नेक्टर की जैसी है। तो पहले हमें उसको सुनना, मतलब पहले हमें उसे खुशी से उसको करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, क्योंकि कब मन नहीं लगता है, बिकॉज हम देखते हैं कि हम चैंटिंग में भी मन नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हम अपने 24 घंटे में से 2 घंटे चैंटिंग को देते हैं, बाकी के 22 घंटे हमारे जो है, या और भी हमारी सेवाएं होती है, तो कुल मिला के 4 घंटे हमारा भक्ति में, बाकी 20 घंटे हमारा मटेरियल चीजों में, कि अपनी शारीरिक सेवाएं हैं या मटेरियल जो है। तो इसकी वजह से मन जो है वो उस तरफ भागता है। लेकिन जब हम श्रवणम वो हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ में करते हैं, उससे लेने की कोशिश करते हैं, और भगवान को प्रार्थना करते हैं, अपने आचार्यों को, अपने गुरु महाराज को, कि भगवान मैं जो आपकी शरण में आया हूँ, और मुझे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, तो उसमें उस बीच में आप मुझे मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि भक्ति भी हम जो है वो भगवान की मर्जी के बिना हमें प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान जैसे यशोदा महारानी का एग्जाम्पल आता है कि दामोदर लीला में, कि वो एफर्ट डाल रही है और फिर भगवान अपनी मर्जी दिखाते हैं, तब वो भगवान को मान पाती है। तो इसी तरह से एक कोट आता है कि पहले हमें चैंटिंग जो है वो हैप्पी होकर चैंटिंग करना चाहिए, मतलब खुश होकर चैंटिंग करें, और फिर वो चैंटिंग जो है वो हमें इतना मतलब हैप्पीनेस देती है कि हम चैंटिंग करके ही खुश हो पाते हैं। तो पहले हमें जो है वो इट्स वेरी नाइस कोट महात्मा प्रभु का, इस महात्मा प्रभु का, कि वो चैंटिंग को हम कैसे रैलिश कर सकते हैं। तो भगवान की जैसे जैसे रूप गुण और लीलाएं
और नाम का हम श्रवण करते हैं, और तो उस श्रवण के माध्यम से हमारे अंदर जो इतने सारे, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर बोले कि बहुत सारे भौतिक संगति के कारण हमने जो अनावश्यक गुण विकसित कर लिए, कि जितना जितना मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं उतनी उतना हमारा जो है वो हृदय जो है कल्मश से बढ़ता चला जाता है। वही हम अपने उसमें भी अपनी रूटीन लाइफ में भी देख सकते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि जितना हम भक्तों के संग में रहें या भक्ति के चीजों में रहें, और दूसरी तरफ हम अगर मटेरियल वर्ल्ड में रहें, तो कितना डिफरेंस आ जाता है। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो हमें उस अपने मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस की तरफ ले जाता है। और वही अगर हम भक्तों के साथ में हैं, तो हम मोड ऑफ गुडनेस के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जो फिर हमें आगे भक्ति के लिए या सबसे पहले मोड ऑफ गुडनेस में आना इम्पोर्टेंट है। वो प्लेटफॉर्म के बाद हम भक्ति में अग्रसर होते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि तभी ही वो जो है वो मेरे नाम और दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से वो फिर वो तुरंत ही मेरी तरफ जो है वो आकर्षित होने लगता है। और फिर ये गुण कौन से बताए हैं, जो लास्ट वाले श्लोक में 18 श्लोक में बोला गया था कि विनयशीलता और सहिष्णुता, कि विनय कैसे हम्बल होना है, कैसे विनयशील होना है, कि दूसरों को रिस्पेक्ट से टॉलरेंस, जो शिक्षा स्त्रीकम में चैतन्य महाप्रभु हमें समझाते हैं कि कितना टॉलरेंस होना चाहिए, कि जैसे एक पेड़ की तरह वो सर्दी गर्मी हवा बारिश सबको झेलता है। और कैसे विनयशील होना चाहिए, जैसे कि सड़क पे पड़ी हुई घास का तिनका है, उस तरह से ये होना चाहिए। पर ये इतना इजीली नहीं आता है कि हम इतने टॉलरेंस में हुए या हम इतने विनम्रता में रहे, क्योंकि इतना जन्मों जन्मों के हमारे जो है हृदय जो है वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज के साथ में भरा हुआ होता है। क्रोध काम लोभ मोह अहंकार, कि मैं तो कुछ हूँ, मैं क्यों झुकूंगा, मैं क्यों ऐसा करूंगा, इस चीज को मैं क्यों सहन करूं। पर जितना जितना हम भक्ति में आने लगते हैं उतना उतना हमें एक भगवान की तरफ हमारा सरेंडर फील बढ़ने लगता है। और फिर ये भी फील आने लगता है कि इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है कि आर्ग्यू करने में कि मैं ही राइट हूँ। तो कृष्णा इज मतलब भगवान है, और मतलब मुझे अपनी ही अवेयरनेस है कि अगर मेरा कॉन्शियसनेस अंदर से मुझे हिला देता है कि हाँ नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो मतलब वो जब हमारा धीरे धीरे भगवान के साथ वो कनेक्शन रहते हैं, तो जो एक इनर वॉइस का हम लोग समझते हैं पॉइंट, कि हमें अंदर से आवाज आती है कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में हम किसी को कुछ बोलने वाले हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, बट अंदर से ऐसा फीलिंग आती है कि नहीं कोई बात नहीं, कि अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। तो वो जब उस बात को सुन लेते हैं कि हाँ ठीक है चुप हो जाना चाहिए, और चुप हो गए, तो काफी सारे काफी सारे इनसे वाद विवाद से, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से हम बच जाते हैं, कि बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। तो वो जो है, मतलब वैसे तो क्या होता था, जो भी मुंह में आया और बोल दिया कि ठीक है वो भी तो ऐसा बोल रहा है ना, तो मैंने भी ऐसा बोल दिया। बट लेकिन जैसे जैसे हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, जैसे जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं, वैसे वैसे ये चीजें जो सतोगुण की हैं वो विकसित होने लगती हैं। और फिर ये लगता है कि नहीं, मतलब ये मनुष्य जन्म इसके लिए ही नहीं मिला है ना, कि उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा उसको रिवेंज लेना है। दैट इज कृष्णा इज देयर टू जस्टिफाई, कि भगवान उसको जो भी भगवान की इच्छा है, तो मतलब जो भी हो रहा है, फिर ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। कि तो वो एक 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी जो मुझे ऐसे रियलाइज होते हैं, कि जैसे जैसे हम भगवान की कथा सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, अपना श्रील प्रभुपाद जी का शेल्टर लेते हैं, और वो दिल से लेते हैं और प्रार्थना दिल से करते हैं, तो ये चीजें जो है वो समझ में आने लगती हैं कि भगवान जो है वो सब कुछ उनकी इच्छा से ही हो रहा है।
और सबसे बड़ा मेरा वेल विशर जो है वो भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। तो वो फीलिंग आते ही फिर कुछ मिनट के लिए हमें मटेरियल वर्ड पे या ऐसा किसी के लिए गुस्सा आता है, बट वो फिर डिसॉल्व हो जाता है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। इससे कंपेरेटिव हम देखें तो पहले वो मटेरियल उसमें होता था कि वो एक गुस्सा, वो एक क्रोध जो था वो चलता ही रहता था, कि कंटिन्यूअस उसी गुस्से में, और फिर वो रिवेंज की फीलिंग, फिर वो प्लानिंग कि अच्छा उसने ऐसा किया तो मैं भी कैसा करने वाला हूँ। तो ये सब इफेक्ट जो हो रहा है वो निरंतर जो है श्रवणम के माध्यम से होता है कि तो इसलिए प्रभुपा जी ने इतना सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों बनाया है। कि कभी कभी ऐसे लगता है कि अभी जैसे जो ये लेक्चर सुनते हैं हम, तो हमारी ये समझ खुलती है कि क्यों प्रभुपा जी इतना फोकस करते हैं कि हमें मॉर्निंग प्रोग्राम करना है। सब मंदिरों में होता है, सब जगह वो होता है कि सुबह उठते से हमें चैंटिंग करनी है और भागवतम पढ़ना है, गुरु पूजा, मंगला आरती। तो क्योंकि जैसे जैसे जब फाउंडेशन पक्की होती है, फाउंडेशन अच्छी होती है, तो उसके हिसाब से उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनने वाली है वो भी परफेक्ट बनती है। वो भी उसके ऊपर जो नींव पक्की होगी तो आगे का काम भी पक्का हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग बने तो उसके जो फाउंडेशन के लिए लंबा टाइम लंबा ज्यादा पैसा लगता है। दो तीन मतलब 2 to 3 times ज्यादा उसके ऊपर एनर्जी और फिर पैसा लगता है। लेकिन इसी तरह से हमारा भी जो दिन की दिनचर्या है वो जब मंगला से शुरू होती है, मंगला आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम से, भागवतम का पाठ, तो वही वही हमें पूरे दिन को फेस करने की एनर्जी देती है। अदरवाइज जो मटेरियल वर्ल्ड है, जैसे प्रभुपाद जी भागवतम में, भगवत गीता में एक्सप्लेन करते हैं, दुखालय शाश्वतम, कि इतना ज्यादा दुखों से भरा हुआ ये संसार है जिससे कि जिसमें कि रहना इट्स बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम अपने भगवान को साथ में लेके चलते हैं तो धीरे धीरे हमारे लिए वो यहाँ पर रहना जो है वो इजी हो जाता है, क्योंकि हमें बार बार अपनी कॉन्शियसनेस को वही कृष्णा से कनेक्ट करते जाना है। तो इस तरह से जैसे जो गाय का ज्वाली का एग्जाम्पल है, दैट इज लाइक वो जब हमने वो सुना और पॉइंट जब वो हमारी स्थिति वो आती है, उस समय वो चीज याद आती है आना। तो इस चीज से हमें जो कि अच्छा भागवतम में ऐसा सुना था, ऐसा भी हो सकता है, या जो भी हो रहा है वो कृष्णा की इच्छा से हो रहा है। तो धीरे धीरे करके वो जो द्वेष की भावना है या जो अपने लिए कोई चीज को लेके लोभ होता है कि ये चीज तो मुझे चाहिए ही, देन वो अंडरस्टैंडिंग आती कि नहीं, जो भगवान को मेरे लिए अच्छा लगेगा वो ही सब होने वाला है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो वो कल्मशग्रस्त जो गुण हैं उनसे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, जैसे जैसे हम भगवान का शेल्टर लेते जाते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति के गुणों का पालन करते जाते हैं। उसके बाद आता है कि अच्छा ये नेक्स्ट श्लोक में, 20वें श्लोक में हम बात करते हैं, यथा वा यथा वाग्रतो घ्राण घृणावादिगन्ध आश्यत एवं योगरत चेत आत्मन विकार विकारियत। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत ज्ञानेंद्रिय तक पहुंचता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर भक्ति में सेवा अर्थात कृष्ण भावना में संलग्न रहता है, वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य वशीला प्रभुपाद, जिस प्रकार उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत ज्ञानेंद्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से सिक्त चेतना तत्काल परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है। क्योंकि श्री भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि श्री भगवान क्षेत्रज्ञ हैं और इस शरीर के भीतर विद्यमान है, किंतु एक ही समय में वे अन्य शरीर में भी रहते हैं। चूंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में विद्यमान रहती है, अतः जब अन्य आत्मा के साथ उसका साथ अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वह बदल जाता है।
किंतु परमात्मा समान रूप से सर्वत्र विद्यमान है। व्यष्टि आत्मा विरोधी हो सकते हैं, किंतु प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा विरोधी हो सकते हैं, किंतु प्रत्येक शरीर में समान रूप से विद्यमान होने के कारण परमात्मा अविकारी तथा अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाते हैं। जब विशिष्ट आत्मा कृष्ण भाव से पूर्णतः सिक्त हो जाता है, तभी परमात्मा की उपस्थिति समझ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में सेवा से पूरित व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को या परमात्मा के रूप में अर्थात परम पुरुष के रूप में फिर समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानन्ति। तो 20वां श्लोक में भी हमें वही कॉन्सेप्ट उसको ही आगे बढ़ाते हुए कि वायु जो है, वायु का रथ जो है वो भक्ति गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत ज्ञानेंद्रिय तक पहुंचाता है। अब वायु का जो रथ है वो हमें दिखता नहीं है, जो और हवा के थ्रू जो होता है, जो फूलों की सुगंध है वो जो है वो हमारी ज्ञानेंद्रिय नाम तक पहुंचती है और हम उसे फील कर पाते हैं। इसी तरह से भगवान जो है वो हमें आसपास जो है वो दिखते नहीं है, लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को। ऐसे हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान नहीं दिखते हैं, लेकिन जो है भगवान हमें भगवान को हम फील कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो भक्ति का जो रथ है उसमें जो उसके थ्रू जो हमें भगवान तक पहुंचना है, तो जब हम भक्ति के ये सब कार्य करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो जैसे जैसे हम भगवान अपने आप को इन सेवाओं में, भक्ति की सेवाओं में लगाते हैं, वैसे वैसे हमें भगवान का अस्तित्व समझ में आने लगता है, भगवान की प्रेजेंस को हम फील कर पाते हैं। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो ये शरीर जो है वो क्षेत्र क्षेत्र है, और अब आत्मा इसके अंदर, अब आत्मा और परमात्मा जो हम इसको चैरिट ऑफ द सोल देखते हैं, तो जैसे सेंसेस जो है, जो 5 जो इंद्रियां हैं वो उसमें ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, और तो ये जो है वो घोड़े हैं, ये 5 घोड़े हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसकी जो लगाम है, जो रोप है, वो है उसका माइंड। और फिर उसके बाद जो ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस। और उसके बाद जो रथ के अंदर बैठा हुआ है पैसेंजर जो है वो हमारे जो पैसेंजर जो है वो आत्मा है, और जो ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस है। और उसके पीछे जो है, पैसेंजर के पीछे जो है वो सुपर सोल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी इंद्रियां जो है वो, इंद्रियों का हम देखते हैं कि अगर वो मटेरियल वर्ल्ड में है तो वो आत्मा जो है वो बहुत ही विचलित रहती है, क्योंकि आत्मा को भक्ति के कार्यों से वो परमात्मा के साथ कनेक्शन फील कर पाती है। और नहीं तो वो, अगर हम पूरा टाइम, ये शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा जो है अगर वो शरीर पूरा टाइम अगर मटेरियल चीजों में ही लगा हुआ है, तो आत्मा जो है वो उस सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है, क्योंकि शरीर को हम अपना सब का दे रहे हैं, टाइम से खाना पीना सोना इंद्रियों के थ्रू। तो शरीर का तो चल जाता है, लेकिन शरीर किस उसमें चलता है, आत्मा की उसमें। अब इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है तो। और आत्मा किस तरह से, जैसे कि एक बड़ी गाड़ी है, लग्जरी कार है, लेकिन अगर उसमें ड्राइवर नहीं है तो उस कार की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से अगर आत्मा, शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो उसको क्या, हम नाम भी नहीं बोल पाते हैं, उसे हम डेड बॉडी बोलते हैं कि इसकी बॉडी है ये। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो जैसे जैसे हमें समझ में आने लगता है, तो फिर ये लगता है कि और हम अपना एक्सपीरियंस से भी वो उस चीज को देख पाते हैं, जो हमारे आचार्य हमें समझाते हैं कि जब जब ये और आत्मा का भोजन उससे मिलता है कि चैंटिंग करना, भागवतम पढ़ना, भक्तों के सामने रहना, तो ये आत्मा जो है वो प्रसन्न उसमें रहती है, और फिर वो सबके अंदर उसको, परमात्मा को भी फील कर पाते हैं कि मेरे अंदर जो परमात्मा है वो सामने वाले के अंदर भी है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले कि वो जो परमात्मा है वो
अपरिवर्तनशील है। लेकिन जो इंडिविजुअल सोल है वो वो जो है वो अ, हमारी जो क्रियाएं हैं उसकी वजह से हमारी आत्मा के ऊपर भी इफेक्ट आता है। और जब जब वो कृष्ण भक्ति से पूर्णतः सिक्त हो जाती है, इंडिविजुअल सोल जो है वो जब भक्ति से सिक्त हो जाती है, मतलब जब उससे भक्तों का एसोसिएशन मिलता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहती है, तभी वह परमात्मा की ये उपस्थिति को वह समझ सकता है। तो इसमें यही आता है कि कॉन्शियसनेस जितनी जितनी हम हमारी भगवान कृष्ण में हमारा कॉन्शियसनेस रहेगा, उतना उतना ही हम भगवान को कैप्चर करते हैं। अब उसी कनेक्ट होता है कि बहुत बार सेवा से कि सेवा हमारे पास आती है, हम लोग मतलब जिसमें अपने लिए बोलूंगी तो 2 घंटे जप करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि। तो जब तो हम कर रहे हैं भगवान राधा रानी से, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ। लेकिन जब सेवा आती है तो मन में वो आलस हो जाता है कि नहीं अभी तो हो नहीं पाएगा, यहाँ भी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ भी तो ऐसा काम चल रहा है। तो उस चीज को हम सोचते हैं कि रहने दें, अवॉइड कर लें, या ठीक है मैं मेंटली भगवान की सेवा कर रही हूँ। पर वो फिजिकली जो सेवा होती है, वो प्रैक्टिकली सेवा जो होती है, वो हमारे अंदर जो हृदय में जो कल्मश भरे हुए हैं, वो धीरे धीरे कैसे वो मैल साफ होता जाता है, वो हमें डीपली जब हम जाते हैं तब हमें वो समझ में आता है। तो मतलब जो यहाँ पर एक लर्निंग मिलती है कि जो हमारे पास सेवा आए उससे हमें, जो भी भक्ति के कार्य है उससे हमें दिल से स्वीकार करना चाहिए। और ये हमें भगवान की असीम कृपा समझनी है कि भगवान की आज मेरे ऊपर असीम कृपा हुई है जो मुझे ये सेवा करने का मौका मिला है। और फिर जैसे ये थॉट आता है कि हाँ मुझे मौका मिला है सेवा करने का, तो वैसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारा माइंड है, वो भी हमें उसी तरफ फिर ले जाता है कि हाँ सेवा ये तो मुझे दिल से करना है। और वो फिर भगवान की ब्लेसिंग होती है कि वो सेवा करने की हमें शक्ति भी देने लगते हैं। बट इन द अदर वे राउंड अगर हम देख थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि मन के बहकावे में कि नहीं नहीं अभी तो काम है, अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, अभी तो नहीं हो पाएगी, तो फिर उसी डायरेक्शन में वो ले जाता है कि हाँ सही है ना, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, जितना हो पाए उतना ही करेंगे। फिर वो मेंटल, वो माइंड ऐसा ना वो करने लग जाता है, अपने आप को ही राइट प्रूव करने होने लग जाते हैं। और फिर वो सेवा से हम वंचित हो जाते हैं। तो एक थी प्रैक्टिकली बात समझ में आती कि श्रवणम का कितना इफेक्ट पड़ता है। कि ऐसे जैसे मैं अपने लिए बोलूंगी कि कुछ टाइम पहले की ऐसा ही लेक्चर में सुना कि हम 2 घंटा ऐसा जब करते हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा दो भगवान, राधा रानी मुझे अपनी सेवा में एंगेज करो। और जब सेवा आती है तो हम बोलते नहीं हो पाएगी। तो मतलब भगवान से हम मांग भी रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, कि मतलब भगवान के साथ भी हमारा जो रिलेशन है वो अभी तक आर्टिफिशियल उसमें चल रहा है, ऊपर ऊपर से। नहीं नहीं तो अगर सेवा है ये उसे हम खुशी से हाँ करें कि हाँ ये सेवा है और भगवान की कृपा से सेवा मिली है, तो वो मैं वही फील कर रही थी कि फिर वो करने की एनर्जी आ जाती है, वो करने की भावना आ जाती है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी आता है कि माधवेंद्रपुरी थे, तो उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चंदन लाने के लिए कहते हैं, तो वो जगन्नाथपुरी जाते थे चंदन लेने के लिए। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि चलो मैं मेंटल सेवा कर लेता हूँ मैं भगवान की, कि भाई ठीक है हो जाएगी ना मेंटली सेवा। ये बात राइट है कि कलयुग में भगवान ने इस चीज का भी हमें बेनिफिट मिलता है कि जब हम अपने मन से अपने मेंटल उसमें जब हम जो सेवा करते हैं उसका हमें फल मिलता है। कि मेंटली मैं भी अगर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अयोग्य हो कोई सेवा करने के लिए, लेकिन अगर मैंने मेंटली वो सर्विस की, वो जब किया, तो वो भगवान उसको काउंट होता है। और कलयुग को भगवान ने ये भी वो वरदान दिया है कि कलयुग में जब हमें किसी के लिए खराब बात आएगी तो उसका हमें पाप नहीं लगता है।
लेकिन कुछ अच्छे थॉट आएंगे तो उसका इमिडिएटली उसका हमें उन पायस एक्टिविटीज का इवन सोचने मात्र का हमें अच्छा फल मिलता है, उसका फल मिलता है हमें। तो लेकिन फिर माध्यमिकपुरी के एग्जाम्पल में हम देखते हैं उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि चलो मैं मेंटली सर्व कर देता हूँ, इतनी दूर कौन जाएगा चंदन लेने, और क्यों ही जाना है लेने के लिए। तो उन्होंने अपना वो दिल से वो सेवा करते थे। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो जब हम सेवा में लगते हैं और वो भी बिना कोई स्वार्थ की सेवा हो, तो धीरे धीरे जो है वो कॉन्शियसनेस जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट करने लगता है। और फिर भगवान को जो है भगवान को फिर हम भगवान की को समझ सकते हैं। जैसे इन दोनों श्लोक में वो यही बोला गया कि जैसे जैसे हम भक्ति में सेवा में कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता है, तो वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर वो भगवान की का जो है, जो हमारा भी वही स्वरूप है कि सच्चिदानंद आनंद स्वरूप। तो हमें वो धीरे धीरे एक ही जगह कितनी सी भी मिलती है तो भी हमें एक सुकून मिलने लगता है, कि एक सेटिस्फेक्शन आने लगता है कि हाँ, मैं कृष्णा के साथ हूँ, कृष्णा मेरे साथ है। तो एंड फिर वो फीलिंग जो है वो हमें और भगवान के क्लोज ले जाती है, और हमें भक्ति करने का मन करता है, और श्रवणम करने का मन करता है, और हमें ये भक्तों का संग करना, सेवा करना। तो हम देखते हैं कि लेकिन थोड़ा हमें वो जो है वो जैसे बोलते हैं ना कि एक फर्स्ट स्टेप हमें डालना होता है, उसके बाद जो है भगवान जो है वो 10 कदम आगे बढ़कर आके हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं। कि भगवान पहले तो वही बात आती है कि स्वतंत्र इच्छा है जीव की, कि वो जीव जो है वो मेरे पास आना चाहता है या माया में जाना चाहता है। जो तटस्थ शक्ति है हम जीव भगवान की, तो हम बाहर इंटरनल पोटेंसी की तरफ भी जा सकते हैं, एक्सटर्नल की तरफ भी जा सकते हैं। तो एक वो पुश हमें चाहिए रहता है कि जब हम भगवान की तरफ अग्रसर हों, और जैसे ही उस तरफ आते हैं तो फिर भगवान हमें अपनी तरफ लेने के लिए सारे प्रयास करते हैं। हम हमारे पास हमारे गुरु को भेजते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, भक्तों को भेजते हैं जो हमें हमारे गुरु महाराज से मिलवाएं। और फिर गुरु के जो है गुरु के हम उस पे सरेंडर करके हम अपने गुरु को और उनसे अपने जो भी हमारे अंदर संशय है उनको दूर करके हम भगवान के साथ हमारा क्लोज रिलेशनशिप बनने लग जाता है। तो जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म पे एक गाड़ी चलती जा रही है, हम प्लेटफॉर्म पे हैं, पर अगर गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई, उस गाड़ी को पकड़ने के लिए थोड़ा वो एक पुश चाहिए होता है, 2 मिनट के लिए भागना भी पड़ सकता है कि हम उस गाड़ी को पकड़े। लेकिन अगर हमने उस गाड़ी को नहीं पकड़ने के लिए दौड़े, हमने थोड़ा भी पुरुषार्थ नहीं किया उसके लिए, तो हम वही प्लेटफॉर्म पे रह जाएंगे और गाड़ी आगे निकल जाएगी। उसी तरह से हमें जो भक्ति है उसके लिए और भक्ति के जो अंग है उनको पाने के लिए, उनको करने के लिए थोड़ा हमें अपना पुरुषार्थ करना होता है, एफर्ट डालना है, इच्छा रखनी है। बेसिक चीज है वो इच्छा रखनी है कि मुझे ये चीज करनी है, मंगला आरती के लिए मुझे उठना है। और भगवान बहुत दयालु है, वो जब हम ऐसी इच्छा रखते हैं तो वो भगवान जो है वो हमारी भी करते हैं, क्योंकि हम उनके पास जाना चाहते हैं। एंड ही इज मोर ईगर टू, कि वो भगवान हमारे लिए जो है और हमसे कई गुना ज्यादा हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये मेरे बच्चे जो है वो मेरे पास आएंगे। तो मतलब ये एक ऐसा लगता है कि और कोई हो नहीं हो, कृष्णा इज देयर, ही इज माय वेल विशर। तो जैसे जैसे ये फीलिंग्स, ये भावनाएं आती हैं, वो सब जो है वो श्रवणम के माध्यम से आती है। और हरि नाम को सुनना, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, तो इस उसका भी ये है कि जब हम जप कर रहे हैं मुख से, वो कानों से जब हमारे अंदर से होके हृदय में पहुंचता है, तो हृदय से वो जो है कल्मश दूर होने लगते हैं। और फिर हृदय के अंदर जो भगवान विद्यमान है उनका हमें दर्शन होने लगता है। हम धीरे धीरे हम अपनी हर पार्ट में भी फील करने लगते हैं कि भगवान प्रेजेंट है। इसके साथ ही मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझसे काफी सारे अपराध हुए होंगे इस श्लोक में बोलने के लिए, तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करें। और आप भी सब प्रभु जी माता जी से अपना शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या कोई एडिशनल पॉइंट है तो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, नहीं है तो थैंक यू माता। और जैसे जो आज के श्लोक हैं, तो जो पहला श्लोक है 19 नंबर का, वो अ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान की तरफ आकर्षित होना है, तो शुद्ध होना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस इज दस कंप्लीटली प्यूरिफाइड। और जब होगा और वो क्वालिफाइड होना, मन इज फुली क्वालिफाइड विद दिस ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट्स। दिस ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट्स यानी वो क्वालिटीज जिसके बारे में भगवान कपिल पहले कह चुके हैं। सिंपल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, ये सब जो गुण हैं जो इनके बारे में पहले बता चुके हैं, तो बोला ऑल दिस क्वालिटीज ये होने चाहिए और कंप्लीटली प्यूरिफाइड होना चाहिए। और ऐसा जब होगा तब वो भगवान की तरफ आकर्षित होगा, नहीं तो बस नाम मात्र, मतलब चलता रहेगा, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हम देखते हैं गोपियां कैसे भगवान का नाम सुनते ही वो बावरी हो जाती थी। सब कपड़ा पहना है नहीं पहना है, कैसे पहना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, काजल कहीं और बिंदी कहीं, मतलब सब। तो दे यूज टू लूज देयर कॉन्शियसनेस। तो ये होता है अट्रैक्शन। तो वैसा अट्रैक्शन जो है हम लोग उसको समझ तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम लोग जो अगर थोड़ा सा शुद्ध हो जाएंगे और ये सब गुण डेवलप करेंगे, तो थोड़ा कुछ आकर्षण होगा। और जहाँ पे भी भागवतम होगा, भगवान का नाम कीर्तन चल रहा होगा, विल गेट अट्रैक्टेड। तो यही एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। थैंक यू माता। हरे कृष्णा।